हेलो बच्चों, तो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जो डेली टेस्ट सीरीज थी। हाँ, तो माइनर टेस्ट बेटा आप जान रहे हैं कि वीक में 3 माइनर टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट सीरीज है और फिर आपका क्या है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है। तो पहला टॉपिक बेटा जो आज स्टार्ट हो रहा है 27 जून 2024 को, हाँ 7-1C फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ग्राफ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है। देखो बेसिक जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल जरूरी है वैसे ही फिजिक्स के लिए ये बेसिक जरूरी है। अगर ये नहीं है तो बीच में कहीं न कहीं परेशान हो जाएंगे। तो जो भी जितना मैक्सिमम यूज होता है कहीं कहीं बीच में उन क्वेश्चनों को हमने दिया है, तो इसको कोशिश करिएगा कि 1-2 महीने में एक बार लगा भी लें इस पेपर को। हाँ, तो बेसिक वाली प्रॉब्लम आप जैसे 50 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, 50 क्वेश्चन अगले टेस्ट में, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। तो अगर इसको लगा लेंगे हाँ तो ये सब कष्ट आपका हट जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 225 डिग्री इन रेडियन। 225 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया मत होता है कि आप क्या करिए, π/180 से क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/180 से। तो π/180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो π/180 चाहे तो 5 से इसको काट सकते हैं, सब कुछ कट पिट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, 5π कितना 4 आएगा, 5π/4 आएगा, ध्यान देना। फिर देखो ये क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन 14π + π/6। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं बेटा, 14π का मतलब, तो ये देखिए पाई के मल्टीपल में है, पाई के अगर इवन मल्टीपल में है तो ये याद रखिए आप जितना चलेंगे 1 चक्कर 2 चक्कर मतलब 7 चक्कर आप मारेंगे और उसके बाद भी आप कहां पहुंचेंगे, इसी कोऑर्डिनेट में। तो जब इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा साइन 14π + π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा साइन 14π + π/6 की वैल्यू, ये देखिएगा ये वैल्यू जो हो जाएगी यह साइन π/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, और साइन π/6 का मतलब साइन 30, और साइन 30 जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, ध्यान देना। तीसरे क्वेश्चन में देखिए cos α + β - cos α - β इज इक्वल टू, तो चलिए देखिए cos α + β, cos α - β, cos α cos β माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो गया, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ध्यान दीजिएगा ये चीज हो गया। तो ये क्या हो गया, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा है कोई ऑप्शन, एकदम है डी वाला ऑप्शन है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा। 3 के बाद 4 चलते हैं, cos थीटा = 5/13, then find the value of tan theta, find the value of tan theta, cos theta = 5/13, then find the value of tan theta। तो ये देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल में आने का मतलब ये क्या है, ये थीटा है, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, पक्का पाइथागोरस थ्योरम से। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा, तो tan थीटा तुरंत देख लीजिए, 12 tan थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 कितना 5, 12/5 का मतलब कितना हो गया, सी वाला ऑप्शन, 12/5 का मतलब क्या हो गया, सी। ठीक है, 4 के बाद ये देखिए 5, फाइंड साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 120 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 120 डिग्री कितना होता है, अब ना पता होता है इसे पता कर लीजिए, वैसे याद हो जाना चाहिए। हाँ, साइन 90 + 30, 90 + 30 का मतलब कितना हो जाएगा, cos 30। तो cos 30 का मतलब कितना हो जाएगा, cos 30 का मतलब क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। cos 30 का मतलब कितना हो जाएगा, √3/2। तो cot 120 का मतलब, cot 120 का मतलब cot 90 + 30, ये देखिए हाँ tan 30 हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ ये -tan 30 होगा, -tan 30 कितना होता है, -1/√3। ठीक, चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अब इसको रखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4
सॉरी 1/3 एलसीएम आया 12, 4 से 3 कटा 9, ये 13 बाई कितना हो गया 12 हो गया 13/12। फिर 6 क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। 6 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्टिंग बिटवीन ए काइट एंड पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 55 मीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री ground level and there is no slack in the sting, then the height of kite from the ground level is। तो इसके लिए सबसे पहले एक पतंग बनाते हैं। ये पतंग बनाते हैं, उड़ाते भी हैं। चलो आ जाओ, उड़ा लो बेटा। ये देखो पतंग बना के ये उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये डिस्टेंस दे दी गई है 55 मीटर और ये जो दे दिया गया है, ये देखो ये कितना दे दिया है 53 मीटर दे दिया है। कितना दे दिया 53 डिग्री दे दिया है। करा कितनी ऊंचाई पे होगा। तो अब इसके लिए देखो हमको ये परपेंडिकुलर पता है और ये हाइपोटेन्यूस पता है। तो अब हम क्या ले लें, साइन 53 डिग्री ले लें। क्या ले लें, साइन। तो बताइए साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, h/55। साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, h/55। साइन 53 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर। ये देखिए साइन 53 डिग्री, अब इसको देख लो, tan 53 डिग्री कितना होता है, tan 53 डिग्री होता है 4/3, तो 4/5 होगा। ये देखिए 4/5 हो गया। h बाई कितना हो जाएगा 55, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 मीटर। कितना हो जाएगा 44 मीटर। ठीक है। 6 के बाद 7 पे चलते हैं। 7 क्या कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 2/3 दी गई है, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एंड सेक थीटा। तो चलो पहले साइन थीटा की वैल्यू लिख लो। ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। कॉट थीटा इंटू 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये रूट में कितना हो जाएगा, ये बताइए। रूट में 339, 9 में से 4 जाए, ये देखिए 339, 9 में से 4 जाए, ये कितना हो जाएगा 5। पक्का 5 होगा ना, हाँ सही 5 होगा। 9 में से 4 जाए 5। अब यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या होता है, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √5 बाई कितना हो गया 2 पता होगा। और सेक थीटा जैसे कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन, तो सेक थीटा क्या होगा 3/√5 हो जाएगा। या कॉट थीटा इंटू सेक थीटा √5/2, 3/√5 कट गया, यानी कितना आ गया 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी का मतलब 3/2। तो बी की वैल्यू हो गई 3/2। 7 के बाद 8 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। tan थीटा क्या है, -1/√5 है। tan थीटा क्या है माइनस, एंड थीटा लाइन इन 4th कोऑर्डिनेट, किसमें लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट। देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या है 1/√5 है, tan थीटा 1/√5 है। देख लीजिए भैया, ये थीटा दिया है और tan थीटा क्या है 1/√5 है, 1/√5। तो √5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए √6। ठीक है, ये 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और हमको क्या है वैल्यू ऑफ cos थीटा, और 4th क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बस इतना याद रखो। 4th क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखो इसमें cos केवल प्लस होता है और tan यहाँ क्या होता है माइनस होता है। तो 4th क्वाड्रेंट में कह रहा है तो इस माइनस को हटा दो, क्योंकि हमको cos की वैल्यू निकलेगी। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 5/6। तो रूट में 5/6 है कोई, हाँ एकदम है, 8 का a, रूट में 5/6। 8 के बाद 9वें क्वेश्चन चलिए। 9वां क्वेश्चन कहा जा रहा है ए परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाँ परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये x दिया है, ये x/4 दिया है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये रूट में x² - x²/16 या रूट में 15x²/16 या √15x कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना भाई, ये हो गया। अब किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया, ये हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, ये हो गया, बेस कितना हो गया √15/4 x और हाइपोटेनस कितना हो गया x कट गया, तो या ये 4 इधर लेते आइए, 4b = √15 क्या h। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 4b = √15 h। 9 के बाद 10 देखिए क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2.8, 4 एंड 2, a इज 10 यूनिट।
हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या करा है 8,4, हाँ 2, ए 10 यूनिट, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला आप जानते होंगे, कोई भी 2 पॉइंट है तो उस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला देखो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिएगा 10 यूनिट है। x2 की वैल्यू के 8 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8 में से 4 जाए, बोले 8 में से 4 जाए कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। y2 कितना है भैया, y2 4 में से a जाए, ये देखिए 4 में से a जाए तो क्या हो जाएगा 10, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 16 प्लस 4 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, या 4 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। हाँ आपको पॉजिटिव वैल्यू a निकालनी है, 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 16 जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 8 और 4, 8 में से 2 हो गड़बड़ हो गया, ये x1 है ये x2 है, ओ सॉरी 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, वही हम कह रहे हैं। अब 4 ये तो सही है, ये 36 हो गया। अब ये क्या बचेगा 64, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, 4 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 64, ये देखिए 4 माइनस a इक्वल टू क्या हो गया 8, या a इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का मतलब कितना हो गया, 8 माइनस 4 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना भैया। हाँ इसको ये ध्यान दीजिएगा 4 माइनस नहीं a माइनस 4 करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम ले रहे हैं y x2 माइनस x1 तो y, तो यहाँ भी a माइनस 4 करना पड़ेगा, a माइनस 4, तो यहाँ भी क्या होगा a माइनस 4, तो a की वैल्यू ये आपकी 4 आ गई, a की वैल्यू 4 है, कोई ऑप्शन एकदम है। 10 के बाद 11 क्वेश्चन चलते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है, स्टेटमेंट मैक्सिमम हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upward with speed is given by t equal to u by g। ठीक है भाई, वैसे चाहे तो आप काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप मैक्सिमम मिनिमा से भी लगा सकते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स से भी लगा सकते हैं कि भैया किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैक्सिमम हाइट तक फेंकते हैं तो टाइम आपको याद होगा t इक्वल टू यू बाई जी होता है। और चाहे तो आप क्या है भैया, आपको मालूम है हाइट का इक्वेशन क्या होता है, ये देखिए हाइट का इक्वेशन देखिए, सेकंड में उसी को एक्सप्लेन किया है। हाइट का इक्वेशन क्या होता है, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, डी एच बाई डी टी होता है, तो डी एच बाई डी टी होता है, तो डी एच बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी टी यू माइनस कितना हो जाएगा, यू माइनस कितना 2 कट गया, यू माइनस क्या हो गया जी टी। अब डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा 0, या टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले भैया यू बाई कितना हो जाएगा जी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू बाई कितना हो जाएगा जी। ये देखिए टाइम कहीं है टी इक्वल टू यू बाई जी, तो इसका मतलब फर्स्ट भी है सेकंड भी है, और सेकंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो ऐसा भी कुछ है क्या, ठीक है बोथ स्टेटमेंट खाली यही दिया है, करेक्ट दिया है, तो इसका मतलब दोनों करेक्ट होगा। तो इसी को मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और नहीं तो चाहे तो काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 4 माइनस 5, मतलब 2 3, तो देखिए स्लोप के लिए याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या क्लास में, मैंने बताया होगा स्लोप का सबसे अच्छा तरीका है, हाँ मतलब ये जो एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाता है, इसके लिए आप क्या करिए y2 माइनस y1 कर दीजिए, और अपॉन क्या कर दीजिए x2 माइनस x1, कहीं समस्या ही नहीं रहेगी। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 का मतलब माइनस 8, x2 माइनस 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2, यानी कितना बचेगा -4 बचेगा, कितना बचेगा -4, तो ये m की वैल्यू कितनी हो गई -4। तो 12 के बाद 13 देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन 4y प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो स्लोप निकालते हैं, पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, 4y प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए 4y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/4 x माइनस 4 क्या 4, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 x माइनस 1। तो ये देखिए इसी को इसका स्लोप कहेंगे, क्यों भैया जो x के बगल में होता है वही तो स्लोप होता है। हाँ y इक्वल टू mx माइनस c से कंपेरिजन करेंगे तो जो x के बगल में होता है वही स्लोप होता है। अब चलो उसका जरा देखते हैं, तो यहाँ क्या कह रहा है 3y माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, 3y माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, या 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 6x माइनस 10,
या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3x माइनस 10/3 या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 10/3। तो इसका कंपेयर y इक्वल टू mx माइनस c से करेंगे। देखिए इसका स्लोप हो गया -1/2, इसका स्लोप हो गया 2, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो -1/2 इंटू 2 कट गया, आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -1। चलिए 13 के बाद 14 चलते हैं। 14 क्या करा भैया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x माइनस 4 विल बी। देखिएगा क्या करा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x माइनस 4 विल बी। ठीक है, तो y इक्वल टू 4x ये क्या होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बस कुछ करना नहीं है, हमको y और x की वैल्यू निकाल लेनी है, बस आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें पहले 4x रख दीजिए, ये 4x रखा जाए, ये देखिए 2x हो गया -4 हो गया, इधर की तरफ आएगा 2x इक्वल टू -4 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। देखिए x इक्वल टू -2 हो गया, x की वैल्यू यहां रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए -8 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -2 और -8 यही इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, मतलब जो उनका सोल्यूशन होगा इक्वेशन का वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो y इक्वल टू -8 हो गया। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन विल बी, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन विल बी, जो लाइन दिया गया उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, इक्वेशन निकालने का सबसे पहले तरीका ये देख लो किसका इक्वेशन है। तो ये बेटा इक्वेशन है y इक्वल टू -mx प्लस c का इक्वेशन है। अब स्लोप क्या निकलता, स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 8, तो ये क्या हो जाएगा 4/8 का मतलब 1/2 और x तो x ही रहेगा। c इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये देखो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये +4 हो गया। अब देख लो क्या इसी तरह का कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू -x/2 है, तो 2 से जरा इधर मल्टीप्लाई किया है, तो 2y इक्वल टू क्या होगा -x प्लस कितना हो जाएगा, -x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये वाला है a। ठीक, फिर 15 के बाद 16 पे चलते हैं। क्या दे रहा है, √3y प्लस 3x प्लस 6 देन एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है। ठीक है भैया, तो देखिए क्या दे रहा है, √3y इक्वल टू 3x प्लस 6 या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√3 x प्लस 6 कितना हो जाएगा √3। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वह यम हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यम। इसी यम को हम क्या करते हैं, tan थीटा कहते हैं, और ये tan थीटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 का मतलब ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 16 के बाद 17 चलते हैं। 17 क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। तो अब ये देखिए ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c का है, याद करिए क्लास में मैंने बताया था। हाँ y इक्वल टू किसका है, हाँ mx, यम जहां क्या है, यम जहां देखिए tan 45 है, और c कितना है, ये देखिए c आपका c दिया है, c दिया है कि नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c इसका कोऑर्डिनेट मिस कर दिया है क्या भाई, कोऑर्डिनेट मिस कर दिया होगा तब तो दिक्कत आएगी, चेंज कराना पड़ेगा आप लोगों को, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट यहां दिया होगा 0,2। हाँ देखिएगा भाई, इसको चेंज करा दीजिएगा 0,2, क्लास में 0,2 यहां पे करना पड़ेगा, तो 0,2 तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2, यहां पे चेंज कराना है 0,2 करना है 17 क्वेश्चन में। ठीक, तो y इक्वल टू x प्लस 2 दिया ही होगा, जरूर दिया है, हाँ c वाला दिया है, सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन करा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस y माइनस 0 16 द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब उसका सेंटर उसके ओरिजिन पे नहीं होगा, हाँ सेंटर उसके ओरिजिन पे नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर पता करने के लिए देख लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 2, मतलब सेंटर कहां होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ 2,0 पे होगा, ये देखो यहां सेंटर होगा 2,0 पे। तो यहां तक ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4, मतलब इसका सर्कल का इक्वेशन ऐसे बनेगा, देख लो ऐसे बनेगा, जहां इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4,
भाई 16a² होता है। हाँ मतलब इसका कंपेयर आप ऐसे करेंगे ना, x² + y² = a², r², जहां r कितना होता है, r = क्या होगा 4, r = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो r = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, सेंटर से डिस्टेंस कह रहा है, तो भैया सेंटर यही ना है, तो सेंटर से आखिरकार जब डिस्टेंस कहा जा रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 मीटर तो आ रहा है। हाँ मतलब इसका देखना ये ओरिजिन नहीं होगा, हाँ ये होगा सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर ही होगा, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। 18 के बाद 19 पे चलते हैं, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ 19 पैराबोला का है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो मैंने आपको बताया था पैराबोला में क्या होता है, जिधर की तरफ पावर कम होता है उधर पैराबोला का मुंह ओपन होता है। तो यहाँ देखो y और x है, तो x की तरफ पावर कम होना चाहिए, तो x की तरफ पावर कम कौन है, x की तरफ पावर कम कौन है, C वाला देखिए पॉजिटिव होगा और x की तरफ पावर कम होगा। यहाँ देखिए y की तरफ पावर कम होना चाहिए, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। अब बाकी इसमें देखो, इसमें निगेटिव है, निगेटिव है तो जिसमें x का पावर कम होगा वो ये होगा, जिसमें y का पावर कम होगा निगेटिव में ये होगा। तो देखो किसमें x का पावर कम है, x का पावर ये, तो मतलब तीसरे का D होगा और चौथा बचा ही, चौथे का B होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ये 19 हो जाएगा। 19 के बाद 20, ड्रॉ ग्राफ फॉर इक्वेशन 4y² + 25x² = 100। अब इसका इक्वेशन बनाना है, तो ऐसा करिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो y² बाई कितना हो जाएगा 25 प्लस x² बाई कितना 4 = क्या 1। चलिए y² अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा और x² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब x वाली लाइन पे देखो, x वाली लाइन पे, ये x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है, x वाली लाइन पे a कितना होगा 2 और y वाली लाइन पे b कितना होगा, b देखो 5 होगा। तो ये देखिए 2 हो गया और ये क्या हो गया 5, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। हाँ देखिए x वाली लाइन पे ये 2 और y वाली लाइन पे 5 होगा, तो ये ध्यान देना ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना। तो 20 का ये बनेगा। 20 के बाद 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाई, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाई y = x² + 2 - 3x। ध्यान दीजिएगा, हाँ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाई y = x² + 2 - 3x। हाँ y² क्या है +2 - 3x। द कर्व इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, मतलब जो सोल्यूशन होगा ना, हाँ वही होगा, तो कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो चलिए इसका जरा सोल्यूशन निकाल लिया जाए। जो x का सोल्यूशन निकलेगा तो x² + 2 - 3x = 0। चलिए सोल्यूशन क्या निकलेगा, x², 2 × 2 - 2x और माइनस कितना हो जाएगा x - 3 + 2 = 0, यानी x निकलेगा x - 2 और ये -1 निकलेगा x - 2 = 0, या x - 2 एक ब्रैकेट में आएगा, x - 1 एक ब्रैकेट में आएगा। x की वैल्यू कितनी लेंगे 2, x की वैल्यू कितनी लेंगे 1, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, एक x की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, चूंकि x एक्सिस पे ही है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट 10 होगा और एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 20 होगा। ये देखिए 10 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। 22 क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी y = x/4, मतलब x के रिस्पेक्ट में, यानी dy by dx, dy by dx क्या हो जाएगा x/4, 4x3 2x3 6x², ठीक है ये हो गया। तो देख लीजिए एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, 4x3 + 6x², ये वाला सही है। 22 के बाद 23 देखिए क्या कर रहा है, द ग्राफ बिटवीन p एंड q स्ट्रेट लाइन विथ p/q = कांस्टेंट। सही बात है, जैसे p और q के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता ही होगा p और q का रेशियो जो होता है वह क्या होता है k tan θ होता है। सही बात है। रीजन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मींस द p इज प्रोपोर्शनल टू q। हाँ सही बात है, जब ये कांस्टेंट होगा तो p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा q, p इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय q। हाँ p इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय q। इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ए ऑल आंसर हो जाएगा। देख रहे हो बहुत सिंपल सिंपल बेटा क्वेश्चन है। हाँ बस मैं ये चाहता हूं कि आपका बेसिक तैयार हो जाए, क्योंकि नीट के बच्चों के लिए सबसे बड़ी बाधक क्या होती है बेसिक।
इसीलिए बेसिक टेस्ट को रखा है इस बार। हाँ पहले रखते थे लेकिन इतने ऐसे पैमाने पे नहीं रखते थे, एक आध दो चार क्वेश्चन दे दिए, लेकिन इस बार मैंने इसलिए ध्यान दिया है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों का सबसे ये वीक प्रॉब्लम रह रही है और ये दूर हो सकती है, जैसे कह रहे हैं वैसे दूर कर लीजिए। इफ करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 देन डी आई बाई डी टी, डी आई बाई क्या, हाँ डी टी कह रहा है, देन डी आई बाई डी टी इज वेयर ओमेगा एंड I नॉट आर कांस्टेंट, ओमेगा एंड I नॉट आर क्या, हाँ कांस्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। तो इफ द करंट I इक्वल टू I नॉट, तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। I क्या है ये 24 क्वेश्चन में I इक्वल टू क्या दे रहा है, देखिएगा I इक्वल टू दे रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई कितना 3। हाँ चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्यों भाई, याद रखिएगा इसका करेंगे साइन का कॉस होगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा पाई बाई 3 का 0 हो जाएगा। अब देख लो आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 कौन सा है, टी वाला है। फिर 25 पे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। y इक्वल टू क्या दे रहा है, हाँ ये देखिएगा y इक्वल टू क्या दे रहा है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार पहले डिफरेंशिएशन कर दो, ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, क्यों बेटा इसका 8x, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो d2 अपॉन dx2, ये क्या हो जाएगा 30x माइनस 8, x की वैल्यू 1 रखना है तो 30 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचेगा 22, x की वैल्यू 1 रखनी है, ठीक। फिर उसके बाद 25 के बाद 26 पे चलिए। 26 क्या करा, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये देखिए y इक्वल टू क्या कहा जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2x। देन स्लोप ऑफ yx ग्राफ, स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाई dx, याद करो मैंने क्लास में बताया है, जैसे y और x एक्सिस का अगर ग्राफ होता है तो स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा dy बाई dx होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाई dx। तो ये देखिए dy बाई क्या होता है dx, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है 8x और प्लस ये क्या हो गया 2, तो x की वैल्यू 1 रखनी है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 10, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा dy बाई dx को ही tan थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं tan थीटा कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा। 27 फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब इस तरह का हमने कहा था कि अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू क्या हो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा हो, तो मैंने कहा था कि उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है y मैक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम में यही माइनस हो जाता है। तो यहां देख लो a की जगह कितना है 3, 4 की जगह कितना है b, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये देखो 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी 25 का मतलब क्या हो गया 5, 25 का मतलब क्या हो गया 5। 27 के बाद 28 पे चलते हैं। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ y, देखना तो मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं आखिरकार किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू देखो क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 दिया है, तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार किस वैल्यू पर ये मिनिमम होता है। हाँ किस वैल्यू पे ये मिनिमम होता है, तो किस वैल्यू पे मिनिमम होने का मतलब dy बाई पहले dx निकाल लेते हैं, dy बाई dx को 0 कर देते हैं। तो एक बार करेंगे तो ये देखिए 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 या 4x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितना 2, x की वैल्यू कितनी 2, तो चलिए x की वैल्यू यहां रख देते हैं, हम देख लेते हैं y की वैल्यू, मतलब यही जो पॉइंट होगा वो उसका मिनिमा होगा, तो x की वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं x की वैल्यू रखने पे कितना मिनिमम मिलता है। y मिनिमम इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5, या क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 16 प्लस 5, 8 5 13 माइनस 3 आएगा, कितना आएगा माइनस 3 आएगा। फिर चलते हैं 28 के बाद 29 पे, करा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है x क्यूब माइनस 25, ठीक है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू x क्यूब माइनस 25 इज मैक्सिमम मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम असल में है क्या, ठीक है x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 25 आ रही है, ठीक है x की वैल्यू 0 रखने पे।
तो कह रहा y इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 25 मैक्सिमम की मिनिमम। अब भैया कैसे डिसाइड हो पाएगा, कहीं कुछ दिया नहीं आखिरकार किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। हाँ, तो इसको निगेटिव की वजह से मिनिमम मत टिक करना। हाँ, यहां पर सबसे सटीक होगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ x की वैल्यू दे दिया है 0, x की वैल्यू 0 दे रहा है, तो हम चेक करेंगे तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। हाँ, उसको रखने से नहीं देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी q वेरी विद द टाइम t, द रेट ऑफ चेंज ऑफ q। रेट ऑफ चेंज ऑफ q क्या हो जाएगा, ये देखिए q इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 sin t dq बाई dt कितना हो जाएगा, dq बाई dt 10 sin t का भी कितना हो जाएगा cos t, 10 cos t कितना हो जाएगा पाई बाई 4, cos 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट टू। 1 बाई रूट टू का मतलब 10 बाई रूट टू, 10 बाई रूट टू का मतलब क्या हो गया भैया, हाँ 10 बाई रूट टू का मतलब कितना हो गया 5 रूट टू, 10 बाई रूट टू का मतलब हो गया 5 रूट टू। 30 के बाद 31 क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू y का फाइंड करना है, तो y इक्वल टू क्या, फिर वही काम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। आप एक बार डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दीजिए। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू अगर -2 रख देते हैं, देखिए x की वैल्यू निगेटिव में आई है, हाँ वो ऑटोमेटिक आ जाता है, चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमा पूछे, आप कुछ मत करिए, dy बाई dx 0 कर दीजिए। अभी नहीं कि सर अभी तो आप मिनिमा में भी लगाए हो, फिर मैक्सिमा में भी आप लगा रहे हो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा आएगा कि x की वैल्यू देखो निगेटिव, अब जब रखोगे तो प्लस वो मैक्सिमम आएगा। हाँ, तो देखो कितना, अभी मैक्सिमम में ये मत टिक कर देना 20 ज्यादा है भाई, जो रखने पे आएगा वही तो आएगा। तो y मैक्स कितना हो जाएगा, ये देखो y मैक्स x है कितना -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4, यहां रखोगे -2 तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है, और +8, 8 8 16 में 4 जाए कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, 31 का a हो गया। 32 क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है ना भैया। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने का देखो क्या होता है, इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे हमको cos 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इधर कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस कितना cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कितना cos 2 थीटा। चलिए भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कितना cos 2 थीटा, ठीक है भैया। तो अब यहां पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 को तो बाहर कर लीजिए, और ये देखिए 0 से π/2, ये क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा और d थीटा बचेगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगा, ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा थीटा। थीटा कहां से कहां तक जाएगा 0 से π/2, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन जब आएगा, हाँ ये देखना पूरा 1/2 है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। और ये देखो ये कहां से कहां तक 0 से लेके π/2 तक जाएगा। अब चलिए यहां देखिए, यहां एक बार हम थीटा की जगह अपर लिमिट लगा लेते हैं, π/2 -0 लगा लेते हैं। यहां देख लेते हैं, यहां जब हम π/2 लगाएंगे तो साइन पाई आएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0, अब माइनस साइन 0 वो भी 0 होता है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो π/2 और 1 मिलके π कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा। देखिएगा यहाँ साइन 2 थीटा, इसको अलग से हम सॉल्व कर देते हैं। एक बार हम क्या रखेंगे साइन 2 थीटा की जगह π/2 रखेंगे, और माइनस क्या रखेंगे, ये देखो साइन 0 रखेंगे 2 से 2 कट गया, ये देखो साइन पाई माइनस साइन 0। और बेटा मैंने आपको बताया साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये π/4 हो गया, कितना हो गया ये π/4 हो गया। फिर 33 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन।
हाँ देखिए, इसमें कोशिश किया है मैंने कि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन दे दें, कोशिश किया है कि भैया इस अससनिजन भी हो जाए, ताकि अब आपको आदत पड़ जाए। तो अब आपको क्वेश्चन उस टाइप के मिलना शुरू हो जाएंगे, अससनिजन, स्टेटमेंट, हाँ ये सब क्वेश्चन अब मिलने शुरू हो जाएंगे बेटा आपको, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम ABCD इज शोन इन फिगर, मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको ये जो फॉलोइंग कॉलम है इनको मैच करना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इक्वेशन ऑफ साइड AB, साइड AB का इक्वेशन क्या है पहले ये देख लीजिए। साइड AB का इक्वेशन क्या है आपको पता होगा, साइड AB का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। क्यों भैया, y इक्वल टू m, स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 x, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कटा पार्ट कितना हो जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इक्वल टू x प्लस 1। तो 2y इक्वल टू x प्लस 1 कोई ऑप्शन है, 2y नहीं सॉरी 2 इधर भी आएगा, एलसीएम लेंगे 2y माइनस x इक्वल टू 2 है कोई, हाँ 2y माइनस x, यानी ये a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब किसमें है, a वाले में है, देखते हैं b का क्या होता है। अब बताइए इसका इक्वेशन ऑफ साइड BC, BC किसका इक्वेशन है बेटा, याद करिए, मैंने बर्फी की तरह बनाया था, आपको शॉर्टकट में कहा था कि याद कर लीजिएगा। हाँ तो ये किसका इक्वेशन है बेटा बताओ, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन याद करो, ये वाला इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, ठीक है। y इक्वल टू माइनस स्लोप कितना हो जाएगा 1/2, ये देखिए 1/2 हो गया। इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया 1, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2y माइनस x प्लस 2, या 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 2 है, हाँ इसका b का 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 2 नहीं सॉरी प्लस 2 होगा, हाँ 2y प्लस x इक्वल टू प्लस 2, हाँ है BC का p। तो देखो b का p ये भी देखो दिया है, बड़ा बदमाश है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ साइड CD, हाँ इक्वेशन ऑफ साइड CD। तो ये साइड CD किसका इक्वेशन याद करो, मैंने इस तरह से कहा था, जो इक्वेशन जाता हुआ क्या है, y इक्वल टू mx माइनस c का है, याद करो y इक्वल टू mx माइनस c का हमने बताया था, y इक्वल टू mx माइनस क्या c, y इक्वल टू mx माइनस c, या y कितना है बेटा, y तो y ही है, यहां भी स्लोप 1/2 ही होगा, हाँ x, इंटरसेप्ट क्या है खुद निगेटिव है, देखो इधर, हाँ तो अब माइनस मत लगाना, पहले से ऑलरेडी यहाँ माइनस हमने ले लिया है। 2 देखो 2y हाँ इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1, या 2y माइनस x इक्वल टू क्या 1, 2y माइनस x इक्वल टू, हाँ सॉरी 2 तो एलसीएम हम ले ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर दे रहे हैं, हाँ 2y माइनस x इक्वल टू माइनस 2, 2y माइनस x इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा CD का यस होगा, CD का यस। तो इसीलिए समझ में आ गया कौन वाला सही होगा, ये ऐसे ही DA का भी बना सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 33 के बाद 34 पे चलते हैं, करा द वैल्यू ऑफ 9x पे 8, चलो इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 9x पे 9/9 आएगा, और कहां से कहां तक जाएगा 0 से 1। cos x का इंटीग्रेशन करें sin x, माइनस sin x नहीं, हाँ ध्यान देना 0 से π/2। अब यहां क्या होगा 9 कट गया, 1 माइनस 0 हो गया, और ये क्या होगा sin π/2 माइनस sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, sin π/2 की 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा भैया 0 से π/4 sin 2x। चलिए 4 sin 2x का जरा इंटीग्रेशन करते हैं, 4 sin 2x का कितना हो जाएगा, हाँ sin 2x का इंटीग्रेशन ध्यान देना माइनस cos 2x, फिर यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है नीचे 2, तो कितना हो गया पहले 2 cos 2x हो गया, कहां से कहां तक 0 से लेके π/4। एक बार x की जगह रखेंगे π/4, तो π/4 रखेंगे तो cos π/2 आ जाएगा, एक बार 0 cos 0। तो ये बताइए cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस यानी प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए 35 के बाद 36 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आते हैं अब। हाँ सेक्शन ए सेक्शन बी अभी दिया जा रहा है बेटा, हाँ अगर कोई नया रूल इस साल आता है हाँ तो सेक्शन बी में भी हो सकता है आए। सेक्शन बी में भैया वो जो चॉइस वाला क्वेश्चन है हटाना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है, या जैसा भी हो सकता है सेक्शन बी को कांस्टेंट भी रखें, अब ये तो भाई उस पे ही डिपेंड करेगा कि क्या करेंगे। तो वैल्यू ऑफ 0 से 2 3x स्क्वायर dx प्लस 0 से π/2 sin x dx, फिर 3x का इंटीग्रेशन करिए, देखिए 3x क्यूब बाई 3, सब एकदम आसान, कोई कठिन नहीं दिया है। 0 से 3 sin x का फिर क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, और ये 0 से लेके कितना π/2, तो एक बार ये 3 3 कट गया, 2 कितना हो गया 8 माइनस
कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई टू कॉस जीरो, कॉस पाई बाई टू कितना होगा जीरो होगा। अब कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फिर ये माइनस माइनस 8 में से 1 जाए कितना बन जाएगा ये भैया, ना 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 अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस तो 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ जाएगा। 36 37 पे चलते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। हाँ ध्यान दीजिएगा क्या दिया है इसमें, हाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और क्या है डी एक्स दिया है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पहले करते हैं हम। हाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये देखिए कॉस एक्स कहां से कहां तक 0 से पाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कहां से कहां तक 0 से लेके पाई। एक बार एक्स की जगह पर लिमिट रखेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो प्लस साइन पाई माइनस साइन जीरो, ठीक है। तो ये देखिए कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई कितना हो जाएगा, ठीक है कॉस पाई कितना हो जाएगा, अरे भाई नहीं बोल रहे हैं तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बोल दीजिए -1, ये देखिए -1, साइन पाई की वैल्यू 0 0, ठीक है माइनस माइनस टू और -2 हो जाएगा, -2 और 2 क्या हो जाएगा 37 का भी। 38 पे चलते हैं बेटा, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 है, देन थीटा, तो चलो 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, कितने की वैल्यू 1/2 मिलेगी, आइए कितने की वैल्यू 1/2 मिलेगी, cos पाई बाई 2 की वैल्यू मिलेगी, सॉरी cos 60 मिलता है पाई बाई 3, ठीक है पाई बाई 3 cos कट गया, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई कितना हो गया 3 हो गया, पाई बाई 3 का मतलब 60 बोलिए, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 30। छोटे छोटे क्वेश्चन जो बीच बीच में आते रहते हैं, हाँ उसी को मैंने यहाँ बनाया है बेटा ताकि आप अच्छा कर सकें। अब देखिए cos स्क्वायर 22.5 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसके लिए cos 45 डिग्री की वैल्यू देख लो, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर 45/2 - 1 होती है। अब क्या हो जाएगा यहाँ ये देखना है, 2 cos स्क्वायर 22.5 हमने बताया था 1 प्लस cos 45, और ये क्या है cos स्क्वायर 22.5 क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो 1 प्लस कॉस 45/2 ए वाला ही है, 39 का कौन सा हो जाएगा ए। 40 देखिए क्या है, 40 का रहा है कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, हाँ 7/25 है, कॉस थीटा की वैल्यू 7 क्या है 25 है। थीटा लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थीटा किसमें लाई कर रहा है, देन tan 90 माइनस थीटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है tan 90 माइनस थीटा, तो चलिए भाई tan 90 माइनस थीटा का मतलब cot थीटा, तो ये देखो cos थीटा थीटा कितना हो जाएगा 7/25, ये कितना हो जाएगा भाई 24 पाइथागोरस थ्योरम से। अब cot थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का मतलब बेटा cot थीटा, याद रखना tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं cot थीटा, तो ये cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 7/24, 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, the rate of increase of perimeter with respect to time is, rate of increase of perimeter with respect to time h क्या कर रहा है rate of, हाँ तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड है, तो पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 4l, रेट का मतलब ds/dt, 4 क्या हो जाएगा dl/dt, dl/dt की वैल्यू दी गई है, ये देखो ये किसकी वैल्यू दी गई है, देखो टाइम इसमें छिपा है देखो, हाँ तो 4 × कितना हो जाएगा 4.2, इस तरह के क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, यानी वो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा। बस कुछ नहीं, ये 50 क्वेश्चन और जो संडे को 50 क्वेश्चन होंगे अगर बच्चों लगा लेते हो, ठीक है, तो ये जो बीच बीच में जो जहां जहां ये सब दिक्कतें आती हैं सब आपकी खत्म हो जाएंगी, स्लोप का प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम, डिफरेंट, और वही हमने दिया है, जैसे हमने क्या किया किसी क्वेश्चन का अंतिम पार्ट मैंने दिया है जहां सोल्यूशन वाला हो रहा है उठा के क्वेश्चन बना दिया है, तो बेटा इसको अच्छा करो, बढ़िया करो, ठीक है, दिक्कत को खत्म करो। अब यहां आओ, करा है कि सेलेक्ट y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो ये देखो cos स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है,
प्लस 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ध्यान दो, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो y मैक्स कब होगा, जब ये क्या होगा, ये कम होगा। तो ये कम कितना हो सकता है, 0, तो 1/1 प्लस 0 का मतलब 1। y मिनिमम कब होगा, जब ये ज्यादा होगा। ज्यादा कितना हो सकता है, उड़ के 1 हो सकता है, 1/1 प्लस 1 यानी 1/2। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड सही है, किसमें, फर्स्ट और थर्ड बी वाले में सही है। किसमें सही है, बी वाले में। 43 कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2/4 प्लस साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। तो अब देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी तभी पता चलेगी जब इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू रखना हम बताए हैं आपको, देखिए y = साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट में 1 का स्क्वायर और ये 3 यानी रूट में 4। रूट में 4 का मतलब क्या होता है, तो रूट में 4 का मतलब 2। तो अब ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, क्या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 2/4 प्लस 2 यानी 2/6 या 1 कितना 3, 1/3। 43 के बाद 44, रेडियस ऑफ मेटालिक प्लेट इज गिवन बाई r = 2t स्क्वायर, r = 2t स्क्वायर। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ प्लेट। तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया क्या होता है, πr² होता है। अब रेट क्या होगा, dA/dt। याद रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा बच्चा, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो r² का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो π2r dr/ क्या हो जाएगा, dt। देखो ना r² का क्या हो जाएगा, 2r dr/dt। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ प्लेट एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहां क्या, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट द प्लेट t = dr/dt की वैल्यू नहीं दी गई है, क्या कुछ मिसप्रिंटिंग तो नहीं हो गया, ठीक है। r = कितना है, 2t स्क्वायर। एक मिनट देखते हैं कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग तो नहीं है बेटा, हाँ होगा तो सही करा लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, 44 है। यहां ओह सो क्या करा, अच्छा 2t स्क्वायर हो, हमें से गलती हो गई, सॉरी बच्चों, सॉरी हमें से गलती हो गई। हाँ यहाँ एरिया क्या हो गया बेटा, होता है देखो यही होता है, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ तो गलत हो जाता है। πr क्या हो गया, इसीलिए एकदम सतर्क रहिए। हाँ r4 t पे कितना हो गया 4, हाँ यहाँ हमने r ही रहने दिया था, तो 4πt पे 4। अब एरिया कितना होगा, dA/dt। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 16πt³ हो जाएगा, 16π डिफरेंशिएशन t पे 4, ठीक। अब क्या है, सब कुछ पता ही है, 16πt पता ही है, क्या हो जाएगा 8, 16 कितना होता है, 144 होता है कि नहीं 128 होता है, 128 पाई, ये बी वाला हो जाएगा। 44 के बाद 45 पे चलते हैं बेटा। हाँ देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ y = 4x² + 2x है। ये देखो y = 4x² + 2x कर रहा है, dy/dx और x। तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8x + 2। अब ये किसकी तरह लग रहा है, y = mx + c। तो y = mx + c कैसे जाता है, याद करो मैंने बताया है, ये y = x + c, ये y = mx, ये y = mx - c, ये y = -mx + c, y = -mx, y = -mx - c, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, सी वाला। 45 के बाद 46, इफ द रेट ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकेंड, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकेंड, then find the rate of change of area of circle when radius is 1/π मीटर। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 2 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, कितना दे रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब dr/dt कितना दे रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हाँ रेडियस भी दे दिया, रेडियस दिया 1/π, एरिया कितना हो जाएगा भैया πr²। हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये देखिए dA/dt, पाई d/dt कितना हो गया r²।
अब क्या करेंगे भैया, da/dt, ये क्या हो गया, पाई 2r करेंगे। पाई क्या करेंगे, 2r करेंगे। सब कुछ दे दिया है। यहां एक बार r का भी होगा, dr/dt। देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, dy/dt r स्क्वायर का, तो r स्क्वायर का 2r होगा, अब फिर dr/dt होगा। इसके पहले वाले में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं था, वहां t था, यहां लेकिन r है। तो अब क्या क्या है, पाई है, 2 है, r की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/पाई आ गई है, dr/dt कितना हो गया है, हाँ 2 आ गया है। तो पाई से पाई कटा, आंसर कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना। 47 देख लीजिए क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डबल डिफरेंशिएशन। ये सब देखिएगा एसएचएम में बहुत आते हैं सब। हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। फिर डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है कहीं, हाँ सी वाले में है। 47 के बाद 48 देखिए, इक्वेशन ऑफ मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स, कटिंग 05, कटिंग कहां 05, तो 05 पे कट कर रहा है भैया, 05 पे कट कर रहा है। 05 कहां आएगा, यहां आएगा 05। और ये देखो एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा। कौन सा एंगल, पॉजिटिव स्लोप होगा। कैसा होगा, जब एक्यूट एंगल बनाए, जब भी बनाए एक्यूट, हाँ एक्यूट बनाए तो पॉजिटिव स्लोप होता है। ये देखो पॉजिटिव स्लोप, और ये कितना दिया, 05। तो अब बहुत आसान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan 45 बेटा, और x c कितना हो जाएगा, ये देखो c यहां 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, 80 हो गया, y इक्वल टू x प्लस 5। 48 के बाद चलते हैं 49, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो फिर भाई गिवन कर्व देखो, x पे देख लेना 3 है, x पे 3 है, और y पे कितना है, 2 है, तो x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये होता है एलिप्स का इक्वेशन, और y स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। तो है कोई x स्क्वायर बाई 9, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, हाँ है, सी वाला है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एवरेज वैल्यू। तो देखो बेटा, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कहां तक पूछ रहा है एवरेज वैल्यू, हाँ ये भी देखना, 0 से 20 तक पूछ रहा है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू किसी का भी, किसी ग्राफ का निकालने के लिए टोटल उसका जो भी हो, चाहे वेलोसिटी पूछे, उसका एरिया निकाल दीजिए, और जहां तक पूछ रहा है, हाँ जहां तक पूछ रहा है वहीं तक, हाँ यहीं तक पूछ रहा है, यहीं तक निकालिएगा। हाँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20, और ये कितना है 20 प्लस 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25, 15 गुणे 25, 15 गुणे 25। ठीक है, ये इसका एरिया निकाल गया। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन टाइम कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 15 गुणे 25, और टाइम कितना है, हाँ यहीं तक टाइम लेंगे 20। टाइम क्या लेंगे, हाँ 0 से, हाँ 20 से लेना है हमको, 0 से 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भैया, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, 75/4, 75/4 का मतलब क्या हो गया, हाँ 75/4 का मतलब 18 चौक 72, हाँ 18.75 हो जाएगा, 18.75। तो देखा बेटा, इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए हैं। तो पेपर देते रहिए, टेस्ट की शुरुआत हो गई है, आपको खुद लगेगा बेटा, हाँ 1 घंटे पे घर पे बैठ के आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन हमारी मैनेजमेंट टीम, जो भी गुरुकुल की मैनेजमेंट टीम है, जो मैनेज कर रही है टेस्ट को, टेस्ट के पीछे भी कई लोग लगे हुए हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैमरे के पीछे भी लोग हैं जो पेपर बना रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए इन्विजिलेटर का काम कर रहे हैं, जो आपको सुविधा मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी लोग आपके सिलेक्शन की चाहत में, सब लोग चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आप बेस्ट करें, ठीक है, गुरुकुल बेस्ट रहे, गुरुकुल का बच्चा बेस्ट रहे। और ये तभी हो सकता है बेटा जब सीरियसली आप फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत समय लगता है बेटा, क्लास में भी देख लो डिस्कस हो रहा है, बाहर बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, एक जान निकाल के रख देना पड़ता बेटा हम लोगों को। और सारे टीचर बेटा क्या जुड़े हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है, डाउट क्लियर हो रहे हैं बेटा, और फिर उसके बाद आपका क्या है, ये सब चीजें कंप्लीट किए जा रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, और हमारा बच्चा सबसे तेज, हमारा बच्चा सबसे आगे है,
तो इसी उम्मीद के साथ बेटा हम लोग क्या है पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे हो, और आप लोग भी बेटा ये उम्मीद मत तोड़िए, क्योंकि याद रखिए दुनिया में एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है। जैसे दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाएं, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, पूछिए, बार बार पूछिए, बताएंगे। फिर टेस्ट, क्लास टेस्ट का डिस्कशन सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। तो हमको भी आपसे एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपके माता पिता को एक्सपेक्टेशन आपसे है आपके सिलेक्शन की, सिलेक्शन विथ रैंक बेटा। तो उस चीज को पूरा करिए बच्चों, ठीक है। हर टेस्ट बेस्ट करें, पूरे ईमानदारी के साथ हम दोनों लोग जुड़े बेटा, हम भी और आप भी, ताकि आने वाला कल आपका सुनहरा हो, आने वाला कल आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाए। देखो बेटा, तमाम तरह की धांधली हो रही है, सब धांधली कोई नई नहीं है, हर साल धांधलियां होती हैं। क्या है कैसे है मुझको भी नहीं पता, लेकिन सुनने में आता है बेटा हर साल कुछ न कुछ क्या है इधर उधर होता है। आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, अगले साल देखिएगा 700 पार करना भी कई लोगों को मुश्किल हो जाएगा। पेपर अच्छा आएगा, गलत अफवाहों में मत उड़िए, ठीक, कि भाई हमारे यहां से ही बच्चे अच्छा किए हैं, 700 प्लस किए हैं, 700 किए हैं, टच किए हैं। वो गलत नहीं थे, बहुत ईमानदार बच्चे थे, तो सब अच्छा किए हैं बेटा, 700 के आसपास किए हैं। तो आप भी उसी तरह से मेहनत करके जरूर अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे बेटा। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब मेहनत से हटेंगे तो आपको डर लगेगा, और मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत करना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे मेहनत करना बेटा, हमारी टीम आपको सिखाएगी मेहनत करना, कि आखिरकार कैसे क्वेश्चनों से लड़ा जाता है और लड़के कैसे विजयी हुआ जाता है, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।